नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक संधि में जो चल रहा था वो था विसर्ग संधि। विसर्ग संधि से पहले हमने स्वर व्यंजन दोनों के बारे में पूरी तरह से जान लिया था। विसर्ग संधि में मैंने आपको पिछले वीडियो में उत्त विसर्ग संधि के बारे में बताया था। तो हमारी जो विसर्ग संधि होती है वो 4 प्रकार की होती हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के स्थान पर स्वर अथवा व्यंजन किसी वर्ण का भी आ जाना विसर्ग संधि कहलाता है। तो स्वर अथवा व्यंजन कोई सा भी वर्ण आ सकता है। देखिए, उत्त विसर्ग संधि है, वहाँ स्वर आ रहा है, और जो सत्व विसर्ग है वहाँ व्यंजन आ रहा है, और कहीं पर विसर्ग का लोप हो जाता है, वो हो जाती है लोप विसर्ग संधि। और ऋतु विसर्ग में विसर्ग के स्थान पर रा आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से जो संधि की परिभाषा है वो यही होती है कि विसर्ग के स्थान पर किसी अन्य वर्ण का आ जाना ही विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि हमारे कोर्स में 4 प्रकार की है, जिसमें है उत्त विसर्ग, सत्व विसर्ग, ऋतु विसर्ग और लोप विसर्ग। तो पहली संधि थी हमारी उत्त विसर्ग संधि, जिसका सूत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन इसको अच्छे से जो डिस्क्राइब करना है वो आज देखिए। इसके बारे में मैंने पूरी परिभाषा इसकी, और इसके 2 प्रकार होते हैं। ये जो उत्त विसर्ग संधि होती है उसमें 2 सूत्र काम करते हैं और दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये संधि हर साल इस संधि में से एक उदाहरण 100% आता है, चाहे वो NCERT हो चाहे RVSC हो। दोनों में से हर साल दोनों ही कोर्सों में, RVSC में भी आता है और NCERT में भी, सब में इम्पोर्टेंट संधि है। विसर्ग संधि में सबसे ज़्यादा जो अच्छी भूमिका निभाती है वो यही है। तो देखिए, इसका जो सूत्र है पहला, अतो रोर प्लुताद अप्लुते। अतो यानी कि अत के पश्चात, रोर प्लुताद, रोर का मतलब होता है विसर्ग। तो आ के पश्चात यदि विसर्ग आए और अप्लुते, प्लुत वर्ण होते हैं। देखिए, जो हमारी वर्णमाला है ना उसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, जिसमें कि देखिए ह्रस्व की तो ये मात्रा होती है, दीर्घ की ये मात्रा होती है और प्लुत वर्ण की ये मात्रा होती है। इस प्रकार से जो हमारा जो बेसिक है हम उसमें आपके लिए सारी चीज़ें बता देंगे कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या होता है, उसमें बेसिक्स में ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो देखिए, ये जो अप्लुत यानी कि अप्लुत होना चाहिए, ना दीर्घ होना चाहिए और ना ही प्लुत वर्ण होना चाहिए। प्लुत का मतलब होता है कि 3 गुना किसी भी वर्ण के को 3 गुना जोर लगा करके बोलना ही प्लुत वर्ण कहलाता है। जैसे कि इसमें तो 1 मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है और इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे कि हम बोलते हैं ओम, तो उसमें हमने 3 मात्रा का समय लगाया, तो ये होते हैं प्लुत वर्ण। तो ये कह रहा है अप्लुते, अप्लुत वर्ण होना चाहिए यानी कि ह्रस्व आकार। तो देखिए, इसका जो हमारा जो इसकी व्याख्या है, अतो रोर यानी कि आ के पश्चात विसर्ग अप्लुते और उसके पश्चात भी आ आए, तो उस विसर्ग के स्थान पर उत्व आदेश हो जाता है, वही होती है उत्त विसर्ग संधि। तो देखिए, इसकी व्याख्या है, यदि पूर्व पद के अंत में ह्रस्व आकार हो तथा उसके बाद विसर्ग हो। बहुत ही सिंपल सी भाषा है कि जब आप उत्त विसर्ग संधि पढ़ते हो तो इसमें ये चीज़ आप याद कर लोगे। ये एक तरह से ट्रिक होती है कि आप इसको याद कर लोगे तो आपको विसर्ग संधि में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। तो देखिए, यदि पूर्व पद के अंत में ह्रस्व आकार यानी कि छोटा आ, इसे कहते हैं ह्रस्व आ, और उसके पश्चात विसर्ग आए, तो आ के बाद विसर्ग आ गया, और उसके पश्चात विसर्ग के भी पश्चात अर्थात उत्तर पद का प्रथम पद, तो विसर्ग के पश्चात उत्तर पद का पहला वर्ण ही है आ हो तो विसर्ग के स्थान पर उत्व आदेश हो जाता है। उत्व में यानी कि उ हो जाता है, विसर्ग का उ हो जाता है। तो ये जो विसर्ग है इसका हमारा हो गया उ। तो इसका जो विसर्ग का जो उ हो जाता है वो उ इस प्रकार से होता है। तो देखिए, अब हम इसको इसके माध्यम से समझेंगे। जो ये हमारा विसर्ग है, इस विसर्ग को हमने क्या बना दिया, उ बना दिया। कल मैंने आपको बताया था कि ए प्लस उ बराबर ओ होता है। इसमें भी एक सूत्र काम करता है, कौन सी संधि का, गुण संधि का। किस प्रकार से,
आद गुण है। लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है। मैं तो आपकी जो भी समस्या आएगी आगे उसको क्लियर करती हुई जा रही हूँ, क्योंकि देखिए ये रहा विसर्ग के स्थान पर ऊ हो गया, तो ये जो आद गुण संधि का जो सूत्र काम करेगा वो हो जाएगा यहाँ पर ओ। तो हमारा अब देखिए यहाँ पर बन गया आ और विसर्ग, इन दोनों को मिलाकर के क्या बन गया, ओत्व आदेश हो गया। तो इस स्थिति में विसर्ग को ओत्व आदेश होने के कारण अंतिम आकार, जो ये वाला आकार, जो प्लस के बाद वाला जो हमारा आकार शेष बचा हुआ था, उसको अवग्रह में परिवर्तित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो हमारा एंग पदांता दति, जो पूर्व रूप संधि का जो सूत्र होता है, उसमें ए और ओ के पश्चात यदि ह्रस्व आ आए तो उस ह्रस्व आ को किस में परिवर्तित कर देते हैं, अवग्रह में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर ओ आ रहा है तो हमने ओ को ओ के पश्चात यदि आ रहा है तो ये जो हमारा आ है वो ह्रस्व आ में चेंज हो जाएगा। दोबारा से एक बार इसकी परिभाषा को अच्छे से समझेंगे कि जब पूर्व पद के अंत में ह्रस्व आ आए और ह्रस्व आ के बाद कोई विसर्ग आए और विसर्ग के भी पश्चात यदि छोटा आ आए या ह्रस्व आ आए तो जो विसर्ग है उसके स्थान पर ऊ हो जाएगा और ऊ को ओत्व आदेश होकर के कौन सी संधि से हुआ, गुण संधि से, ये आद गुण सूत्र उसमें काम करेगा, ऊ के स्थान पर ओ हो जाएगा। और जो हमारा ओत्व आया उसके पश्चात ये जो हमारा ओत्व के बाद जो आकार आता है वो आकार हमारा अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। तो वैसे बहुत ही सिंपल संधि है, इसको हम इसके माध्यम से दोबारा समझेंगे। आ के बाद विसर्ग प्लस आ, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ और ए प्लस ऊ हो रहा है तो ओ हो जाएगा और ये हमारा अवग्रह में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ इसको बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। आ के बाद विसर्ग, इसके स्थान पर विसर्ग के स्थान पर ऊ हो गया, आद गुणे से ओ हो गया और ओ के बाद ह्रस्व आ आया तो उस ह्रस्व आ को अवग्रह हो गया और ये हमारा जो बन के निकला वो ये निकला। इसके उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है रामो अवदत। रामो अवदत, देखिए विसर्ग संधि में हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ जो राम शब्द है उसको रामः कर देना है और उसके बाद जो अवग्रह का चिन्ह है उसे आ में परिवर्तित करके लिख देना है। तो यहाँ जो ओ है तो इससे पता चल रहा है कि ये उत विसर्ग संधि है। तो देखिए इसको रामः प्लस अवदत, तो रामः प्लस अवदत, तो यहाँ छोटा आ की मात्रा छिपी हुई है और ये छोटा आ है। तो ये जो छोटे आ की मात्रा के बाद क्या है, विसर्ग है। तो ये आ तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन विसर्ग को हमने किस में चेंज कर दिया, ऊ में। कौन से सूत्र से, अतो रोर प्लुताद अप्लुते सूत्र से। तो यहाँ देखिए आ प्लस ऊ तो हो गया हमारा ओत्व आदेश। और अभी हमने पढ़ा था कि ये अंतिम जो ह्रस्व आ होता है वो हमारा अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा रूप सिद्ध होता है रामो अवदत। अगला है को अपि। ये उदाहरण भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, इसी के माध्यम से समझाया था। तो देखिए को किम शब्द के रूप हैं, वो जो किम शब्द के रूप में पहला चलता है पुल्लिंग में कह कऊ के, तो कह शब्द है जो प्रथम ये जो है प्रथमा विभक्ति का है, तो कह प्लस अपि। तो हमारे लिए ये रूप आया, हम इसको कैसे तोड़ेंगे। सीधी सी बात है कि को के का पर ओ की मात्रा लगी हुई है, तो जो ओ की मात्रा है वो सीधी सी बात है कि हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये जो ओ आया वो विसर्ग किससे बना, विसर्ग से बना। तो कै प्लस और ये जो अवग्रह का जो चिन्ह है वो आ में बदल जाता है और इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं तोड़कर। इसको अपी को तो ज्यों का त्यों, यानी कि ये जो आ ही, इसका उच्चारण भी आ होता है, अवग्रह के चिन्ह का जो उच्चारण होता है वो आ होता है। तो हमने इसको लिख दिया कह प्लस अपी, और कह के जो बाद जो विसर्ग आया उस विसर्ग को हमने ओ में बदल दिया, यानी कि ऊ में बदल दिया।
और आध गुणे से ये ओ हो गया और ये वाला जो आ है वो अवग्रह में परिवर्तित हो गया। ये वाला उदाहरण पेपर में आया है। देखिए इसका है रामो अयम, राम है प्लस अयम, राम है, यहाँ भी वही सेम चीज है कि राम, यहाँ पर ओ की मात्रा छुपी हुई है तो वो ओ की जो मात्रा है वो किस में बदल जाएगी, विसर्ग में बदल जाएगी और ये आ जो का त्यों इसमें अयम में बदल के हमें लिख दिया जाएगा। तो देखिए राम है में से आ, राम के माँ में से आ निकाला, विसर्ग का उ आदेश किया तो आ और उ मिलकर के ओ हो गए और आ का अवग्रह बदल गया। और जब हम इनको सबको मिला करके जब लिखेंगे तो देखिए ये इस प्रकार से बनता है। ये जो राम शब्द है इसमें से आ की मात्रा भी निकाल ली और ये ओ हमारा अतोरोर प्लुताद से आया और ये आ अवग्रह हो गया। और जब हमने इसको लिखा मिला करके तो देखिए ये इस प्रकार से ये जो मात्रा है माँ पर चढ़ जाएगी, रामो, और ये हम लिख देंगे अयम। ये जो हमारा अवग्रह का चिन्ह होता है उसके ऊपर लाइन नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये जो संधि है इसका जो सूत्र है अतोरोर प्लुताद एप्लुते, इसके ये उदाहरण हुए। इसी का दूसरा पार्ट है उत्व संधि का हसी चय। इसमें ये हसी चय सूत्र जो है वो जो काम करता है, इसमें से भी उदाहरण सबसे ज़्यादा जो उदाहरण मोस्टली आते हैं वो इसमें से आते हैं, इसमें से भी आते हैं, इसमें से कभी कभार आते हैं, लेकिन मोस्टली जो उदाहरण आते हैं वो इस सूत्र के आते हैं। यशोदा है, मनोरथ है, मनोहर है, ये उदाहरण अधिकांशतः आप किसी भी 10th बोर्ड के पेपर में इनको देख सकते हो। तो देखिए ये हसी चय का मतलब होता है हसी चय, यानी कि जो हम उत्व विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, चय का मतलब तो ये हो गया कि पहले जैसा ही, यानी कि जो आ के बाद तो विसर्ग आएगा, किसके बाद आएगा, ह्रस्व आ के बाद विसर्ग आएगा और उसके पश्चात हस प्रत्याहार के वर्ण आएंगे, हस प्रत्याहार के वर्ण आएंगे, जो कि हमने माहेश्वर सूत्रों में पढ़े थे प्रत्याहार। तो देखिए हस प्रत्याहार के जो वर्ण आएंगे वो इस प्रकार से हैं। हस में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि जब गढ़ 10 और घड़ 10, और ये इस प्रकार से पांचवा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का यम गण नम यावा राला और हा। इस प्रकार से ये जो वर्ण है वो हस प्रत्याहार के वर्णों में आते हैं। तो हसी चय सूत्र की एक बार व्याख्या सुन लीजिए। चा का मतलब तो हो गया जो पहले से ही है, यानी कि आ के बाद विसर्ग आए, ह्रस्व आ के बाद यदि विसर्ग आए उसके पश्चात यदि हस प्रत्याहार के वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर उत्व आदेश हो जाता है। उत्व का तो पता है ए प्लस उ होगा तो उत्व तो अपने आप ही होगा गुण संधि के माध्यम से, तो उत्व आदेश हो जाता है, वही हमारी उत्व विसर्ग संधि कहलाती है। तो देखिए परिभाषा में हमने लिखा है ह्रस्व आकार के पश्चात यदि विसर्ग आए और विसर्ग के बाद हस प्रत्याहार के वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर उत्व आदेश हो जाता है। हस प्रत्याहार के देखिए वर्ण लिखे हुए हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और या वा रा ला और हा। तो हम इसमें पहला उदाहरण पढ़ेंगे नमो नमः। बहुत अच्छे से इस समय लोग प्रचलित हो रहा है नमो नमः। तो देखिए ये जो नमो नमः है, तो देखिए ये जो किस प्रकार से बना, इसमें ओ आया और ये जो ना है वो हमारा हस प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं। तो देखिए हस प्रत्याहार में पांचवा वर्ण आ रहा है ना, तो ये पांचवा वर्ण जो ना है वो तवर्ग का वर्ण है ना, ता था दा धा और ना, इस प्रकार से ये तवर्ग का पांचवा वर्ण है। और यहाँ जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे वो करेंगे नमः प्लस नमः। तो देखिए यहाँ आ छुपा हुआ है, माँ में आ छुपा हुआ है, आ के बाद विसर्ग है, इसके पश्चात हस प्रत्याहार का वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, उत्व आदेश हो जाएगा और सेम वही कंडीशन हो जाएगी ए प्लस उ बराबर ओ और हमारा बन जाएगा नमो नमः। अगला है शिवो वंदे, शिवो वंदे। तो देखिए यहाँ पर देखिए इन चीज़ों को देखिए
कि शिवो, ओ की मात्रा छुपी हुई है इसमें, तो जो ओ की जो मात्रा है उसे हमें सीधी सी बात है जब संधि विच्छेद करना होता है तो केवल हमें इन दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है कि सार्थक जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ से हम इनको तोड़ सकते हैं। तो देखिए सार्थक शब्द बन गया शिव है, शिव और वंद्य, शिव की वंदना। तो शिवो जो बना ओ आया वो किससे आया, विसर्ग से आया, तो शिव है प्लस वंद्य। जो वा है वो हस प्रत्याहार का वर्ण है, देख लीजिए या वा रा और ला, तो अंतस्थ व्यंजनों में वा आ रहा है। तो ये जो सूत्र है हमारा एकदम इन सभी उदाहरणों पर सटीक है। तो देखिए शिव है प्लस वंद्य है, तो यहाँ छोटा आ यानी कि ह्रस्व आ और ह्रस्व आ के बाद विसर्ग, तो विसर्ग के स्थान पर उत्व आदेश हो गया और ए प्लस उ बराबर ओ हो गया, तो हमारा बन गया शिवो वंद्य। अगला है मनोहर, मनोहर, देखिए मन है प्लस हर, मन को हरण करने वाला, तो हम इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे। ये देखिए मन है शब्द, मनोहर शब्द नहीं होता है, मन शब्द होता है, और मन शब्द जब हम चलाते हैं पुल्लिंग शब्दों में तो राम की तरह ही चलेंगे। तो देखिए मन है प्लस हर, तो मनोहर हो गया, मन है प्लस हर, तो इसमें आ है और आ के बाद है विसर्ग, तो ये दोनों भी बन गए हमारे ओत्व। इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसको ज्यों का त्यों उतारा जाता है, जो हर्ष प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो ज्यों की त्यों लिख दिए जाते हैं। अगला है यशोदा, ये कम से कम 3 या 4 बार 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है यशोदा। इसको बच्चे कई बार यश है प्लस उदा कर, यश प्लस उदा कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसका बिल्कुल अर्थ बहुत अच्छा है, यश को देने वाली यशोदा, तो यश शब्द होता है यश है प्लस दा, यश को देने वाली यशोदा। तो देखिए आ पर के बाद आया विसर्ग और ये आ के बाद विसर्ग जो आया वो ऊ में बदल दिया और ये हमारा बन गया यशोदा। इसका अंतिम उदाहरण है मनोरथ। मनोरथ में भी वही सेम मनोहर की तरह ही होगा, मन है प्लस रथ, तो इसमें भी देखिए आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के स्थान पर ऊ और ये बन गया हमारा ए प्लस ऊ बराबर ओ और बन गया हमारा मनोरथ। तो देखिए ये दोनों ही जो सूत्र हैं दोनों ही बड़े काम के हैं। 10th बोर्ड में कोई सी भी बोर्ड हो, चाहे NCERT RBSC, हर साल एक उदाहरण दोनों ही सूत्रों में से 100% आता है। तो ये संधि अच्छे से याद कर लेना। एक बार इसको एक बार और दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहला सूत्र है अतो रोर प्लूताद ए प्लूते, जिसके का की मतलब होता है आ के पश्चात विसर्ग और विसर्ग के पश्चात आ, तो जो विसर्ग है वो ऊ में बदल जाएगा और ऊ के बाद जो आया है वो किस में बदल जाएगा, पूर्व रूप में बदल जाएगा। और दूसरा सूत्र है इसका उत विसर्ग का हसीचय, इसमें ह्रस्व आ के बाद विसर्ग आएगा और विसर्ग के पश्चात आएंगे हस प्रत्याहार के वर्ण। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से छोटे रूप में भी लिख सकते हैं, आ के पश्चात विसर्ग प्लस हस, तो इसके स्थान पर ऊ हो जाता है। तो इसको हम इस छोटी सी इसी चीज़ से समझ जाते हैं और हमें इसके उदाहरण याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं, देखिए नमो नम है प्लस नम है, ओ की मात्रा छुपी हुई होती है, वो उत विसर्ग संधि होती है। तो देखिए आज तक के लिए हमारी ये जो उत विसर्ग संधि है वो यहीं समाप्त होती है। कल हम जब आपको दूसरी संधि पढ़ाएंगे वो है हमारी सत्व विसर्ग संधि। तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय भारत।